मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी फ़ैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली अपोजिट फ़ैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है और हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आपने उन्होंने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। और और, और उसकी मेन वजह यह है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है और वो फिर उसी मौक़िफ़ पे रहेगा। 10 मई को भी फ़ैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो आप बेफिक्र हो जाए। देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आएँ, फिर जो भी आएगी। बट ये फ़ैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फ़ैसला करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतज़ार है। जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़ नहीं। ये बांग्लादेश का मौक़िफ़ था और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और मैं उसमें अभी ना ही जाऊं तो अच्छा है, लेकिन जब डिटेल में जाना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो भी फ़ैसला हुआ है। फ्रॉड जो हुआ है, जब प्लेयर्स मुझसे रब्ता करेंगे और बताएंगे तो डेफिनेटली उनका जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉड के नॉर्मल आदमी के साथ हो या उनके साथ हो, हमारा फ़र्ज़ है उसको सॉल्व करना। दूसरा ये कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जर्नलिस्टों के लिए कर रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब ने ऑलरेडी मुझसे बात की हुई है और हम इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए जर्नलिस्टों के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज सीडी और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब काफ़ी परसू कर रहे हैं और बहुत जल्द अनाउंस होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से जर्नलिस्टों को अकोमोडेट किया जाएगा। हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। अच्छा, अब सेशंस का अंदाजा है, आप लोग सारा ग्राउंड वर्क कर लिया हुआ है ताकि आप प्राइम मिनिस्टर को बता भी सकें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। जो फ़ैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। अच्छा सर, आपकी बड़ी तारीफ भी हो रही है इंडिया में कि आपने बड़ा स्टैंड लिया है। तो ये जो अभी रिसेंटली पूरा सिनेरियो चला था आईसीसी का, हम बांग्लादेश क्रिकेट के साथ कितना एक वोटिंग और इस मामला में कितना एक कंधा जोड़कर मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी फ़ैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली अपोजिट फ़ैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आएँ, फिर जो भी आएगी। बट ये फ़ैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फ़ैसला करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतज़ार है। जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़ बोर्ड ऑफ गवर्निंग में जो है वो सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है। ऐसी क्या किसी और बोर्ड ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ को या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि बांग्लादेश को वेन्यू तब्दील करना चाहिए, उसमें किसी और बोर्ड ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी? नहीं, ये बांग्लादेश का मौक़िफ़ था और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और मैं उसमें अभी ना ही जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन जब डिटेल में जाना पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से वो भी फ़ैसला हुआ है। एक तो ये बताइएगा कि 2 दिन से खिलाड़ियों के बारे में आ रहा है उनको फ्रॉड हो गया हमारे नेशनल बैंक के साथ। दूसरा सामने ये था कि आप बीइंग सीएम पंजाब आपने बड़ा ट्रांसपेरेंट अनाउंस किया था पूरा जर्नलिस्ट के बारे में, जिसमें तमाम जो एलिजिबल थे उनको आप कैटर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो मामला में उल्ट हो गया खाली पहला सवाल क्या है आपका? पहला तो ये
फ्रॉड जो हुआ है, जब प्लेयर्स मुझसे रब्ता करेंगे और बताएंगे तो डेफिनेटली उनका जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉड के नॉर्मल आदमी के साथ हो या उनके साथ हो, हमारा फ़र्ज़ है उसको सॉल्व करना। दूसरा ये कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जर्नलिस्टों के लिए कर रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब ने ऑलरेडी मुझसे बात की हुई है और हम इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए जर्नलिस्टों के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज CD और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, उस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब काफ़ी परसू कर रहे हैं और बहुत जल्द अनाउंस होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से जर्नलिस्टों को अकोमोडेट किया जाएगा। क्या ये आप इंडिया को या ICC को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाइब्रिड मॉडल हुआ है वही चीज़ बांग्लादेश के साथ करें? हर देखें, बात ये है कि बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है, और हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आपने उन्होंने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। और उसकी मेन वजह ये है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है और वो फिर उसी मौक़िफ़ पे रहेगा। पहले फ़ैसला आ जाए, उसके बाद प्लान A B C D काफ़ी है हमारे पास। जब 10 मई को भी फ़ैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए।